भगवान महावीर स्वामी की जय। भावी तीर्थंकर श्री कृष्ण महाराज की जय। क्या बात है, आवाज ही नहीं है किसी की। जैसे कल भैया ने कहा था सबका मौन है, लगता है सच में ही मौन है आज सबका। भावी तीर्थंकर श्री कृष्ण महाराज की जय। जय बोलो महाराज कृष्ण की जय बोलो। जय बोलो महाराज कृष्ण की जय बोलो। जब दुनिया में पाप बड़ा था आपने यहाँ अवतार लिया था। जब दुनिया में पाप बड़ा था आपने यहाँ अवतार लिया था। मेटा दुख महान कृष्ण की जय बोलो। मेटा दुख महान कृष्ण की जय बोलो। श्री कृष्ण का पुण्य है भारी भादों की यह देखो भक्ति। श्री कृष्ण का पुण्य है भारी भादों की यह देखो भक्ति। श्रद्धा शीश झुकाओ कृष्ण की जय बोलो। श्रद्धा शीश झुकाओ कृष्ण की जय बोलो। शासनपति श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज, सरल आत्मा सदगुरु निवर्या श्री अजय कुमार जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन नमन। मम जीवन दात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ग्रानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण भूमि मेरा अनंत अनंत वंदन नमन करने के उपरांत पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज के चरण मेरा कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत भारतीय वसुंधरा, जिसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। रत्न गर्भा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस भारत की भूमि पर अनेकों अमूल्य रत्न क्या हुए हैं, जन्म हुए हैं। इस भारत की धरा पर अनेकों ऐसी दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से मानव को सद्मार्ग दिखाया है। हम जब संस्कृति के अतीत में जाकर देखते हैं तो इस भारत में अनेकों अज्ञात क्या हुए थे, आसुरी शक्तियों का हमला, विदेशियों का हमला, अनेकों प्रहार इस भारत पर हुए हैं। आज ऐसे ही महापुरुष का क्या है, जन्म है। जब संसार में अनेकों पाप बढ़ते हैं, मनुष्य विपरीत मार्ग पे जाने लगता है, तब इस धरा पर महापुरुष महात्मा तीर्थंकर इत्यादि जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही भारत की दशा थी। उस समय में संसार में कंस का क्या था, बोलबाला था। उस समय श्री कृष्ण का इस धरा पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। श्री कृष्ण, व्यक्ति नाम के आगे श्री क्यों लगाता है? सम्मान का द्योतक होता है, इसीलिए क्या लगाता है अपने नाम के आगे, श्री लगाया जाता है। परंतु इन महापुरुषों का नाम ही क्या है, श्री कृष्ण। व्यक्ति नाम के आगे लगाता है लेकिन इनका नाम ही क्या है, श्री कृष्ण है। श्री का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी, ज्ञान, प्रकाश। यानी श्री कृष्ण इस धरा पर किस लिए आए थे? धरा पर जो अज्ञान के बादल छा रहे थे, व्यक्ति विपरीत मार्ग पर जा रहा था, उसको प्रकाश देने के लिए धरा पर कृष्ण का जन्म हुआ। और जो दुनिया को प्रकाश की ओर ले जाए वो कौन है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से के जीवन से अनेकों बातें सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से 4 बातें उनके जीवन से जो मैंने देखी है, पढ़ी है, सुनी है, उनके विषय में कहना चाहूंगी। पहला है हिम्मत। क्या है, हिम्मत। दूसरा है हताशा, और तीसरा है विनम्रता, और चौथा है कर्मयोगी। पहला बताया हिम्मत।
श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कारागृह में हुआ था। कारागृह वो ऐसे महापुरुष है जिनके गर्भ में आने से पहले ही मृत्यु का क्या कर दिया था? फरमान जारी कर दिया था कंस ने। क्यों किया था? कारण कि उसको किसी अनेकों ज्योतिषियों ने क्या कहा कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा क्या करेगा? वध करेगा। अपनी मृत्यु को रोकने के लिए उसने देवकी के 6 पुत्रों को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। ये सनातन जगत कहता है, परंतु जैन दर्शन क्या कहता है? वो 6 के 6 पुत्र कौन थे? जीवित थे। आप अंतगढ़ में पढ़ते हैं ना, सुलसा के 6 पुत्र अनिक सेनादि, वो 6 पुत्र क्या थे? जीवित थे। लेकिन सनातन जगत कहता है कि वो क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपनी मृत्यु को टालने के लिए उसने उसके 6 पुत्रों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, मौत जिसकी आनी हो वो टल नहीं सकती। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तब प्रकृति ने भी क्या दिया? साथ दिया। जब उनका कारागृह में जन्म हुआ, जब उनको कहाँ ले जाना था? गोकुल। गोकुल में लेकर जाना था, कारागृह से लेकर जाना था। अनेकों सैनिक क्या थे? वहां पर पहरा दे रहे थे, परंतु प्रकृति की ऐसी माया हुई कि सब के सब क्या हो गए? निंद्रा में चले गए। और वो कृष्ण कहाँ चले गए? गोकुल नंद गांव में। नंद के वहां पर क्या हुआ? उनका जन्म हुआ। देखो वैसे क्या है वो? नारायण। हमारे जैन दर्शन में 63 लाखा पुरुष आते हैं, उसमें जो 9 नारायण है, उसमें 9वें नारायण कौन है? श्री कृष्ण है। और इतने बड़े महापुरुष का जन्म कारागृह में हुआ, और जब जन्म हुआ खुशी मनाने वाला कोई नहीं था। कहते हैं ना, जब एक गरीब के घर में भी किसी बालक का जन्म होता है तब थाली तो क्या की जाती है? बजाई जाती है। लेकिन श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो थाली बजाने वाला भी कोई नहीं था। और फिर वहां नंद गांव में उन्होंने अपने जीवन का क्या किया? यापन किया। छोटे से बालक थे, उनको मारने के लिए कंस ने किसको भेजा था? सबसे पहले पूतना को भेजा। पूतना को मारने के लिए भेजा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि जो मेरे को मृत्यु घाट में उतारने वाला है वो अभी नंदगांव में है, लेकिन वो शिशु के रूप में है। अब उस शिशु की पहचान कैसे की जाए, इसीलिए पूतना को भेजा। और पूतना गई, गांव के सब बालकों को उसने मृत्यु के घाट उतारा। लेकिन जब नन्हे कान्हा की बारी आई तो कान्हा ने ही उसको क्या कर दिया? इस संसार से विदा कर दिया। अब इस रूपक, इसको हम रूपात्मक भी कह सकते हैं। ये कहानी से एक तो छोटा सा बालक, आश्चर्य है ना, छोटा सा बालक इतनी बड़ी पूतना जिसके पास राक्षसी माया है उसका वध कर सकता है। ये क्या है? एक आश्चर्य है। लेकिन यदि हम इसको एक तथ्य के रूप में देखें तो पूतना एक माया के रूप में है कि उस माया के चक्रव्यूह में उसकी शरण में जो जाता है वो क्या हो जाता है? इस दुनिया से विदा ले लेता है। जैसे अन्य बालक थे, उसकी शरण में गए, उसकी गोद में गए और दुनिया से क्या हो गए? विदा हो गए। लेकिन श्री कृष्ण क्या थे? विवेकी थे। उनको ज्ञात था कि यह क्या है? मायावी परछावा है, मायावी छाया है। जैसे होते ना, एक माँ का आंचल जो एक बालक को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और माया जो विवेक क्या है? वो हमारा ममता की छाया है, एक माया की छाया है। उस छाया में जब व्यक्ति रहता है तो इस माया रूपी संसार से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो कृष्ण के जीवन में विवेक रूपी छाया थी, तो उन्होंने इस पूतना को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कृष्ण के जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां आई। कंस ने उनको मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने हिम्मत को कभी नहीं हारा। उनके सामने जैसी भी परिस्थितियां आई, विषम से विषम परिस्थितियां आई, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखो, पहले वो मथुरा में जन्म हुआ, वहां नहीं रहे, वहां से नंदगांव गए, लेकिन फिर उनको नंदगांव भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने द्वारिका बसाई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उन्होंने मथुरा छोड़ी, जब द्वारिका बसानी थी, हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने द्वारिका का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। यदि सामान्य व्यक्ति होता तो एक गांव से, अपने घर से निकलकर कहीं और जाना हो तो हिम्मत क्या हो कर दे? वो हार दे।
लेकिन कृष्ण का जीवन ऐसा था, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत से हर परिस्थितियों का क्या किया उन्होंने सामना किया। जीवन में संकट किसके नहीं आते, हर मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं, लेकिन यदि जीवन में हिम्मत हो तो संकटों से व्यक्ति निकल भी सकता है। तो श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीख लेनी है कि जीवन में कैसे भी समस्याएं आए, कभी भी हिम्मत को हारना नहीं है। उन्होंने जैसे अपनी हिम्मत को बांधे रखा, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन की परिस्थितियों में हिम्मत को बांधे रखना है। दूसरा क्या था, हताशा। जीवन से कभी हताश मत बनो। कृष्ण जी कभी हताश नहीं हुए। जब उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई तो उन्होंने अपने आप को लाचार नहीं समझा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में दीनता को नहीं आने दिया, हीनता को नहीं आने दिया कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जीवन में परिस्थितियां जब आती हैं, व्यक्ति हताश हो जाता है, उदास हो जाता है और आशा को छोड़ देता है कि जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है। जब जीवन में जब बुरा ही बुरा होता है, जीवन में दुख आता है, उस समय व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि मैंने इतना प्रयास कर लिया परंतु उसका फल अभी तक मुझे मिला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में प्रयास करते रहो, उसका फल क्या होगा, मिलेगा। अब युद्ध भूमि में जब अर्जुन क्या हो गया था, हताश हो गया था। इतनी बड़ी सेना को देखकर, सामने अपने पारिवारिक जनों को देखकर, अपने गुरु को देखकर वो हताश हो गया था, निराश हो गया था और रथ के पीछे जाकर बैठ गया था। तब कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया था, जिसे कौन सा उपदेश कहते हैं, गीता का उपदेश दिया था। वहां उन्होंने एक बात कही थी कि जीवन में यदि तुम हताश हो गए, पीछे मुड़ गए तो कभी भी तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए हे पार्थ, उठो और अपना पुरुषार्थ करो। क्या था उनका संदेश कि जीवन में कभी भी यदि आपके जीवन में दुख की घड़ियां आई है तो उन घड़ियों को मिटाकर आगे बढ़ने का क्या करो, प्रयास करो। उसी घड़ी में हताश निराश होकर बैठे मत रहो, उठकर आगे कदम बढ़ाओ। ये क्या था, कृष्ण का संदेश था। ये संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन ये संदेश हम सब के लिए है। जीवन में अक्सर जब संकट आ जाते हैं, हम कुछ कार्य करने जाते हैं, यदि वहां पर एक बार विफल हो जाए, 2 बार विफल हो जाए तो हम हताश हो जाते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। बस हम निराश हो जाते हैं, अपने आप को कम आंकना प्रारंभ कर देते हैं कि हम ये कर नहीं सकते, हमारे बस की यह कार्य नहीं है। लेकिन कृष्ण जी का जीवन ऐसा था कि हर परिस्थिति को उन्होंने डटकर सामना किया, हिम्मत को नहीं हारा और हताशा जीवन में लेकर नहीं आए। और हारता कौन है, जिसने हार स्वयं स्वीकार कर ली हो। जो मन से हार जाता है वो क्या हो जाता है, हार जाता है। जिसने जीवन में हताशा को ही अपना लिया वो विजय को हासिल कैसे कर सकता है। और तीसरा क्या था, विनम्रता। श्री कृष्ण का जीवन विनम्रता से भरा हुआ था। उनके जीवन में विनय इतनी थी कि वो अपनी माताओं को नमन करने रोज जाते थे। माता पिता का सम्मान उनके जीवन में क्या था, सर्वोपरि था। अब उनका मित्र कौन था, सुदामा। जब सुदामा उनके द्वार पर आया, जब सैनिकों ने कहा कि आपके द्वार पर एक व्यक्ति आया है, ब्राह्मण आया है, वो अपने आप को आपका मित्र कह रहा है, तब कृष्ण ने कहा कि कौन सा मित्र, कहा कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो वो दौड़े दौड़े गए और उसको अपने राजमहल में लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपने हाथों से उसका क्या किया, उसके चरण धोए, आंसुओं से उसके चरण धोए और जो वो 3 मुट्ठी चावल के लेकर आया था पोटली में बांधकर, उसको भी ग्रहण कर लिया। ये सब उनके विनय को दर्शाता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे से क्या है, छोटा है, मेरे से दीन है, हीन है, ऐसा कुछ विचार नहीं आया। उसके चरण धोकर क्या धोया और उसको अपनाया। और जब कहते हैं महाभारत का युद्ध होना था, नहीं, जब पांडवों ने अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ बसाई थी तब सभी लोगों को इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया था। उस समय कहा जाता है
कि सबको अलग अलग कार्यभार सौंपा गया था। अब अतिथि आएंगे तो कार्य तो सब होंगे, सबको कार्य सौंपा, लेकिन पांडवों ने श्री कृष्ण को कोई कार्य नहीं दिया। अब कृष्ण जी पूछते हैं मुझे कोई कार्य क्यों नहीं दिया? तो वो कहते हैं कि आप कौन है? वासुदेव है, आप त्रिखंडाधिपति हैं, आपको कैसे कोई कार्य दे सकता है? और कृष्ण जी कहते हैं नहीं, मुझे तो कोई ना कोई कार्य चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। तो पांडव कहते हैं अब तो कोई कार्य बचा ही नहीं। तो कृष्ण जी कहते हैं क्यों कोई कार्य नहीं बचा? द्वार पर खड़े होकर सबका स्वागत करना भी ये क्या है? एक कार्य ही है। देखो, एक द्वार पर खड़े होना, वहां जाकर सबको हाथ जोड़कर अंदर आने की गिनती करना, पधारो पधारो कहना, ये भी एक कार्य है। तो कृष्ण जी ने वो उस कार्य को क्या किया? अपनाया। देखो, त्रिखंडाधिपति जिनके आगे दास दासियां 24 घंटे क्या रहते हैं? नतमस्तक रहते हैं। हजारों राजाओं के मुकुट जिनके चरणों में है, वो क्या कर रहे हैं? द्वार पर खड़े होकर सबको अंदर आने का निवेदन कर रहे हैं। ये क्या है? उनकी विनम्रता को दर्शाता है। चौथा है कर्म योगी बनो। कर्म योगी व्यक्ति ने इस बात को, कर्म को अलग तरीके से लिया कि कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका फल जो मिलेगा उसकी चिंता मत करो। कर्म योगी, कर्म योगी का मतलब क्या बताया है कि जो कर्म में ही अपने जीवन को क्या कर दे? लगा दे। योगी मतलब जो कर्म में कुशलता, कार्य में जो कुशल हो, कर्म में जो कुशलता हो, वो कौन कहलाता है? योगी कहलाता है। अब कर्म यानी कि पुरुषार्थ, कृष्ण जी ने किसको महत्व दिया? कर्म यानी पुरुषार्थ करते रहो। जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसका फल आपको सही समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता मत करो, बस तुम अपना पुरुषार्थ जारी रखो। और कृष्ण जी ने अपने जीवन में उस पुरुषार्थ को, उस कर्म को अपनाया। उसी तरह अपने जीवन को पुरुषार्थमय बनाया, अपने जीवन को कभी अकर्मण्य नहीं बनाया। व्यक्ति क्या करता है? सोचता है कर्म का नाम मात्र कर्म को लिया कि कर्म कर्म है, लेकिन कर्म का वास्तविक अर्थ कृष्ण जी कहते हैं कि वो कर्म नहीं जो जीवन में जो अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं, वो कर्म नहीं। कर्म यानी अपना कार्य, अपना पुरुषार्थ करते रहो। आया था ना, हिम्मत और हताशा। यदि हिम्मत हार जाएंगे तो हताशा जीवन में आ जाएगी, तो हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। यदि पुरुषार्थ करते रहेंगे तो उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। और हम सोचे कि हम अभी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका कोई फल तो मिल ही नहीं रहा है, हमें करने का क्या फायदा? तो कृष्ण जी कहते हैं तुम बस करते रहो, जब सही समय आएगा उसका फल भी तुम्हें मिल जाएगा। अब एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन जब भी स्टार्ट करता है उसके साथ कुछ ना कुछ क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। अब वो सोचे इतना गड़बड़ होता है तो वो क्या कर दे? काम को करना छोड़ दे और आराम से बैठ जाए। कोई फायदा तो है नहीं करने का, जिसका मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा, घर पर जाकर बैठ जाए। वो कभी जीवन में आगे बढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि उसने कर्म करना छोड़ दिया। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कर्म करना कभी मत छोड़ो, बस कर्म करते रहो, उसका फल कभी न कभी मिलेगा, उसका इंतजार तुम करते रहो। तो कृष्ण जी के जीवन से ये 4 गुण क्या करने हैं? हमें अपनाने हैं। कभी हिम्मत को नहीं हारना और कभी हताश नहीं होना। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना कि मैं उससे क्या हूँ, कम हूँ, वो मुझसे क्या है, अधिक भाग्यशाली है या अधिक पुरुषार्थी है। और जीवन में विनम्रता होना तो अति आवश्यक है। आज व्यक्ति क्या हो रहा है? इस गुण से पीछे हटता जा रहा है। जो कृष्ण जी का जो जीवन था, हम क्या करते हैं? महापुरुषों का जीवन चरित्र बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं, बड़े शान से सुन भी लेते हैं, लेकिन जब उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की बारी आती है तो हम क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। क्या कहते हैं? इनका जीवन केवल पढ़ने में ही अच्छा है, उसको जीवन में उतारना क्या है? मुश्किल है। लेकिन नहीं, महापुरुषों के जीवन से यदि हम अपने जीवन में गुण को धारण करेंगे, उनके आदर्शों को जीवन में उतारेंगे, तो हम भी इस जीवन से क्या हो जाएंगे? ऊपर उठ जाएंगे, हम भी अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे।
और श्री कृष्ण हमारी आने वाली 24वीं के क्या है? तीर्थंकर है। कौन से तीर्थंकर हैं? 12वें तीर्थंकर बनेंगे हमारी आने वाली 24वीं में। वो वैसे ही तीर्थंकर नहीं बन रहे, उन्होंने अपने जीवन में धर्म की दलाली कमाई थी, धर्म को जीवन में लेकर आए थे, अनेकों मनुष्यों को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाया था, तब जाकर उनका तीर्थंकर नाम गोत्र बंधा था। तो वो हम भी क्या करें, उस दलाली को कमाएं, उस धर्म दलाली को कमाएं, जिससे हमारा जीवन भी श्री कृष्ण जैसा बन जाए। हर वर्ष जन्माष्टमी मनाते हैं, आती है, हम उनके जीवन को सुनते भी हैं, और लेकिन उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। हमें उनके आदर्श को, उनके जीवन में जो गुण थे, उनके संघर्ष थे, उन सबको देखना है और उन्हें अपने जीवन में उतारना है। कृष्ण जन्माष्टमी वास्तव में वही जन्माष्टमी होती है जब हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार ले। तो उनके आदर्श को जीवन में उतारकर अपने जीवन को भी आदर्शमय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम नमः सिद्धि।